नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गोविंदा आप सभी के हार्दिक अभिनंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोविंदा भाई। तो आज हम बात करेंगे बर्दाश्त के। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो वीडियो है ये जो है स्पेशल थिंकिंग के बारे में है कि आखिर बर्दाश्त होता क्या है। बर्दाश्त करने का अर्थ होता है कि अपने आप को संभलना। बर्दाश्त करना मैंने जो अपने ऑनर है, जो अपने मालिक है, जो अपने से बड़े हैं, चाहे किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे माता पिता, भाई, बंधु, शिक्षकगण, ऑनर वन, समथिंग लाइक दैट। तो होता क्या है जीवन में कि लोग एक दूसरे के ऊपर इतना टॉर्चर करता है, इतना प्रेशर डालता है, इतना फॉर्मेलिटीज पूरा करने को ऑर्डर करता है, टारगेट देता है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इस पीरियड में होता क्या है कि बर्दाश्त जो है एक क्षमता, जो है एक लिमिटेशन, जो है एक एरिया जो है ये माने रखता है। तो कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने का जो एक क्षमता होता है उसका अर्थ होता है, कभी कभार आप ट्रक के पीछे देखते भी होंगे कि कहता है कि दम है तो आगे बढ़ो, ना तो बर्दाश्त करो। दम है तो आगे बढ़ो, ना तो बर्दाश्त करो। कहा भी गया कि जब बरसात को रोक नहीं सकते हो तो भलाई उसे में छतरी तान लो। अगर हम किसी आदमी को अपन विचार देना चाहते हैं लेकिन मेरे विचार से वो प्रभावित होना ही नहीं चाहता है, कहता है कि भाई आप कौन सफल आदमी है कि आपका हम बात माने, छोड़ दीजिए। हाँ भाई हम सफल। आज की डेट में लोग सफल उसी को बोलता है जिसको सरकारी नौकरी लग जाए। अब लाख गलत किए हैं, लाख महला समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं है, लेकिन एक इफ यू ऑल्सो वांट टू गेट ए जॉब ऑफ एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस, सो दे आर सो मेनी प्रेजेंट एंड रिस्पेक्टेड टू ऑल ऑफ देम। सभी लोग आपको इज्जत देंगे अगर आप एक छोटी सी नौकरी ले लेते हैं। सरकारी नौकरी सबको अच्छा लगता है। क्या पता है आपको, सरकारी नौकरी अगर गांधी जी करते रहते ना तो अपना देश आजाद नहीं रहता। अगर सरकारी नौकरी अगर मोदी जी किए रहते तो आज प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर सरकारी नौकरी एपीजे अब्दुल कलाम अगर पायलट बन गए रहते तो आज राष्ट्रपति नहीं बने होते। तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी ये होता है जो अपने सरकारी जो लाइफ जो अपना है होल बॉडी उस सरकार को दे देना कि हम आपके अंडर में करेंगे। हो सकता है उम्र ढलता है, आगे चल के हमारा जो नौजवानी जो है, यंग ब्लड जो है, जो अभी एक्टिविटीज है, जो बोलने की जो क्षमता है, डाउन हो सकता है, होता ही है। इसलिए होता है। तो बर्दाश्त करने की जो चीज है उसको आपस में समझना पड़ेगा। बर्दाश्त करने के लिए हमें एक दूसरे को बातों को सहना होगा। अगर 20-20 होगा तो हो गया, उठा पटक आ जाता है। आपको 19-20 रहना। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो उसको सहन कीजिए। कोई आपसे कम भी है, कोई आपसे ज्यादा भी है। तो सबसे पहली बात, नौगत बर्दाश्त करने की आदत क्यों है। मानते हैं हम किसी के पास काम करते हैं, किसी का जो मेरे ओनर है कुछ हमको ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करते हैं, तो जो जिस काम में है उस काम को तो करनी है, तो करनी है। नहीं करना है काम छोड़ दो। लेकिन आप जो होते हैं काम भी नहीं छोड़ेंगे, उसका कहल भी नहीं मानेंगे, तो अब तो भाई उठा पटक जो होता है बातों का, मनमुटाव का, ये लेते के बहुत ही दिक्कत होता है। तो आप जहीं भी कुछ काम कीजिए, बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस में भी हमने देखा है, आता है लोग तो कुकुर के जैसे पूंछ हिलाता है, पदाधिकारी अधिकारी आ जाते हैं, एक 100 के ऊपर 1.25 शेर भी होते हैं। बस उसका यूटिलाइज करने का जो क्षमता होता है, देखिएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है तुरंत उठा पटक का नौबत आ जाता है। और सरकारी जो है उसमें कैटेगरिया है। सरकारी नौकरी के बारे में कहा जाता है कि जो आपको नियुक्ति कराता है ना, अपॉइंटमेंट, उसको ऑर्डर नहीं है डिसअपॉइंटमेंट कर दे, आपको सस्पेंड कर सकता है, वेतन रोक सकता है। लेकिन जो आदमी नियुक्ति करता है वो आपको हटा नहीं सकता है, उसको अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। तो ये तो होता है, इसीलिए लोग सरकारी के लिए मरता है। बट अगर आपका सरकारी नौकरी नहीं हुआ, सरकारी नौकरी हो जाए तो अति उत्तम है, लेकिन नहीं हुआ तो सर्वोत्तम है कि आप जो चाहते हैं, दुनिया को जो दिखाना चाहते हैं, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो तन मन धन से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, जीवन में 2-3 तरह के व्यक्ति रहते हैं। एक, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन बुद्धि है, वो आप हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा है जिनके पास बुद्धि नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, वो कोई हो सकता है। तो आप दोनों का जो होता है मिलान हो जाए, जिस दिन डॉक्टर और मरीज का मिलान हो जाएगा वो दिन बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपकी आवश्यकता, नीड्स और जो अगला पार्टी जो है उसके पास जो इंडस्ट्रियल बैठाना चाहता है मिल जाएगा, वो दिन आपका गरीबी दूर हो जाएगा, कभी मुड़ के जाइएगा नहीं। अगला बात, काम करते समय 3 बातों का ध्यान रखना चलता है। काम करते समय 3 बातों का ध्यान रखिएगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर में। पहला बात, 1 नंबर, कि अगर आप कोई काम पकड़ रहे हैं तो उस काम को पकड़ते समय देखिएगा कि इस काम में अगर अभी पैसा नहीं है
लेकिन भविष्य में है तो उस काम को कबो नहीं छोड़िएगा। दूसरी बात, अगर उस काम को करने से अभी भी आपके पास पैसा नहीं है और भविष्य में नहीं होगा, उसको अभी छोड़ दीजिए। तीसरी बात, अगर अभी पैसा नहीं है लेकिन भविष्य में पैसा है, उसको अभी पकड़ लीजिए। कारण क्या है, अगर आप समझिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं यहाँ करना क्या है और कितना इनकम है, अब मेहनत कीजिए ज्यादा, फल मिले कम, खोया पहाड़ निकला चोया तो भैया रह जाइएगा रोड पर। अपने आप को समझिए, हु आर यू, आप कौन है। टीचर है, राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, कंपोजर है, एडिटर है, मास्टर है, डायरेक्टर है। आप हैं कौन? व्यापारी हैं कि रोड चाप है कि घूमने वाले हैं कि समझने वाले हैं कि समझाने वाले हैं? इस बात का क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मनुष्य अपना उद्देश्य जान गया तो सफलता में देरी नहीं, और मनुष्य को अपने गलती का एहसास तब होता है जब उसका समय निकल जाता है। अभी आपके पास समय है, जो जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। दुनिया क्या कर रही है छोड़िए, अब अपना काम देखिए। दुनिया से आपको ज्ञान देगा, साथ नहीं। इसलिए आप अपने ज्ञान को, वर्धन को जितना जान गए बहुत है। अगर आप विद्यार्थी है तो किस क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास का जो सिलेबस है, उस क्लास का जो टीचिंग है, उस पर ध्यान देंगे। कौन सा टीचर क्या पढ़ाते हैं, बात की बात है। पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बिकॉज स्टडी इज द मेन मेथड ऑफ द लाइफ सक्सेस इन योर लाइफ। अध्याय जो होता है अध्ययन करने से मिलता है। कहा भी गया है, टू डू द ड्यूटी एंड गेट ए राइज, बिकॉज एवरी वर्क हैज लिमिट एंड टाइम स्टार्ट वेट फॉर नॉट नो। जो प्रैक्टिस परफेक्ट मेक ए मैन। प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास से ही विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ही सफलता होता है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, ज्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आप जो कैटेगरी जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो चाहते मेरी बातों को ध्यान से सोचिए, समझिए। मेरे वीडियो को तब देखिए जब आपका मन उदास हो, लगता हो कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, अब क्या करे, व्हाट टू डू एंड नॉट टू व्हाट टू डू द मेंस लाइफ। अब क्या करे ना करे, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, घर से लोड है, भाई बहन, पति जो है, पत्नी है, जो भी आपका रिलेशन है, आप लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। मेरा लेडीज जेंट्स दोनों लोग वीडियो देखता है। हम अपने चैनल के व्यू में जाके अपना डिटेल्स देखते हैं, सब बताता है। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपने विचार को रखना। आप मेरे विचार से कहीं प्रभावित हो तो अच्छा बात है, नहीं हो तो भी अच्छा बात है। अपना कमेंट्स कीजिए, जो समस्या है समाधान हम बताएंगे। तो ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का क्या लक्षण है उस पर विचार कीजिए। अगर आप व्यवसायी है तो व्यवसाय का क्या अर्थ होता है। व्यवसाय में भी 2-3 तरह का रहता है, एक होता है बिना काला पूंजी का, एक होता है काला पूंजी का। तो काला पूंजी लगा के जाते हैं, दुकानदारी करते हैं, काउंटर बिजनेस करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि काउंटर बिजनेस में जो है सुबह में जाइए, स्नान ध्यान करके भोजन लेकर लंच लेके जाइए, भोजन कर लीजिए। जैसा व्यवस्था हो, स्टाफ रखे हैं तो स्टाफ के लिए भी कुछ खट्टा मीठा जो भी घर पर बनता है लेकर जाइए। भाईचारा ऐसा, अगर स्टाफ को नहीं मानिएगा, स्टाफ जब तक आपके सहयोगी होता है, स्टाफ का माने पहले लोग नौकर बोलता था, अब स्टाफ आ गया। नौकर स्टाफ में अर्थ क्या है, अब वर्ड मीनिंग चेंज हो गया है। कहा गया कि सत्यम वदति प्रिय वदति ना बिर्याते, सत्यम प्रिय, सत बोलिए प्रिय बोलिए, पर ऐसा सत ना बोलिए कि सुन के ही दुख लगे। और किसी स्टाफ को आप नौकर बोल दीजिएगा, काम में छोड़ देगा। तो काम आपको निकालना है, बिकॉज यू आर ए ओनर ऑफ डेट वेरी शॉपकीपर योर ओन बिजनेस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है, किस स्टाफ को कौन सा काम करवाना है। अगर सबको एक ही डंडा से खेदिएगा तो पता चलेगा कि आपका होने वाला काम भी नहीं होता है। सब आदमी होता है ना, दवा के दुकान में सारा दवा खाने वाला रहता है, लेकिन आपको क्या खाना है डॉक्टर बताता है। मोटिवेशनल जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, जो प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, उनका काम ही होता है लोगों को ज्ञान देना। ये ज्ञान जो है ना इस तरह नहीं मिलता है, इसके लिए अनुभव करना पड़ता है। अनुभव कब आता है? उम्र के हिसाब से। उम्र कब से होता है? बाल पकने से होता है। जो होता है आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। मेरा जो अनुभव है, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। आई कुमार गोविंद, आई कैन ऑल्सो क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टॉपर ऑफ एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर 2009 इन हिंदी एमए। सो आई कैन ऑल्सो अथॉरिटी, आई कैन ऑल्सो डू द प्राइवेट सेक्टर इन गवर्नमेंट अपियरिंग जॉब। मैंने प्राइवेट काम करते हुए सरकारी नौकरी के प्रयास किए, बट आई कैन नॉट रीड अटेंटिवली ऑफ द टाइम ऑफ स्टडी, बिकॉज मन से नहीं पढ़ता था, काम भी रहता था, अच्छा लगता है। तो इस तरह का हम अपने चलते हुए बातों को समाप्त करते हुए चाहेंगे, ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, अनुभव जो है ना, एक बहुत चीज होता है। दुनिया का सारा ज्ञान तो यूट्यूब पर रखा हुआ है, फिर मास्टर के पास विद्यार्थी क्यों जाते हैं?
एक किन्हीं को वायरिंग कराना है, कुछ जो है लोग, सब कुछ यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब एक माध्यम है थोड़ा बहुत मदद के लिए। आजकल देखते हैं आजकल समाज में क्या हो गया, सारा लोग दिन भर यूट्यूब खोल के लगल है, खींच रहा है, लड़का से लेके लड़की तक, विद्यार्थी से लेके बच्चा तक, जिनको देखो यूट्यूब पर। यूट्यूब माध्यम है, वो आपका जीवन नहीं है। यूट्यूब लोग का विचार है, कभी आवश्यकता हुआ तो देख लिए। अब दिन भर उसी में रहिएगा, बिना मोबाइल के सुत नहीं सकते हैं, बिना मोबाइल के चल नहीं सकते। हम कहते हैं मोबाइल जीवन क्या है। आज से जाके 15 साल 20 साल पहले जाइएगा तो मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो साधन हमारे पास सीमित है, आवश्यकता असीमित है। साधन जो है उसी में रहेंगे। हम मानते हैं हमारे पास मोटर कार नहीं है, अब चाहेंगे कि हमको कलकत्ता आना जाना है, बम्बई आना जाना है, तो भाड़ा पर भी जा सकते हैं। अपना घर परिवार है तो ट्रेन है, प्लेन है। अब चाहिएगा नया मर्सिडीज चाहिए, वैगनआर चाहिए, जगुआर चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, तो ये सब जो चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, तो नहीं हो पाता। तो ना नो दिव्या तेल होगा, ना राधा निर्मित करेंगे। अपने साधन को, समस्याओं को निर्धारित रखिए। आपके जीवन में अगर समस्या 1 दिन 2 दिन आता है तो चलिए लोग क्षमा हो जाएगा, लेकिन दिन रात 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना सालों से अगर आपका यही समस्या तो समस्या नहीं, आपका आदत है खराब, लत है खराब, इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। हर चीज का इलाज है, लेकिन समस्या का समाधान आपको खुद करना होगा। कोई हम और आपको ज्ञान देंगे, लेकिन साथ नहीं करना आप ही को। विचार लीजिए, समझिए और आगे बढ़िए। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद भारत। अच्छा रहिए, घर परिवार के साथ रहिए, और जो करना है, सुबह जो काम करना है उसी पर दिन भर फोकस कीजिए। होता क्या है, लोग दिग्भ्रमित हो जाता है, जाना किधर है, मिल गया, ओ भैया चलो चलो इधर से उधर घूम गया। नहीं, ये लाइफ आपका है, आप ही को ध्यान देना होगा। दूसर कोई आपका टाइम पास करेगा। पीएम सीएम डीएम सबके लिए 24 घंटा है, 25 घंटा नहीं है। इसी में कुछ लोग कसरा चुनता है, कुछ लोग आगे बढ़ जाता है। तो जो करना है आप ही को करना है, कोई साथ ही नहीं देगा। दुख सुख जीना मरना आप ही के साथ है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, नए चीज लेकर। जय हिंद।